नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा बाहरी लोगों के कारण चलना तक मुश्किल। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बाहरी लोगों के कारण हिमाचल प्रदेश में चलना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में कमेटी बनाई जाएगी। बता दें कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू शिमला और मंडी में जारी मस्जिद विवाद पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिमला मस्जिद मामले में हम कानून के मुताबिक काम करेंगे। पिछले कुछ दिनों से चल रहे स्थानीय विवाद को भी सुलझाया जाएगा। बता दें कि हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मंडी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर कई हिंदू संगठन रैली निकाल रहे हैं। ये प्रदर्शन रैली मंडी शहर से सकौड़ी चौक की ओर बढ़ रही है। हिंदू संगठनों की इस रैली के मद्देनजर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार भी की। आतंकी मुठभेड़ में हिमाचल के अरविंद बलिदान शहादत की सूचना पाकर मां बेसुध। किश्तवाड़ से 45 किलोमीटर की दूरी पर छात्रू इलाके में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 जवान बलिदान हो गए। 2 अन्य गंभीर घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर उधमपुर के कमान अस्पताल पहुंचाया गया है। बलिदानी जवानों की पहचान व्हाइट नाइट कोर के नायब सूबेदार विपिन कुमार व सिपाही अरविंद सिंह के रूप में हुई है। बलिदानी अरविंद सिंह हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के लहद गांव के निवासी थे। अरविंद के बलिदान होने की सूचना मिलते ही पैतृक गांव में मातम छा गया है। बेटी की शहादत की सूचना पाकर माता बेसुध है। पत्नी पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। 15 महीने का बेटा है जिसने अभी तक अपने पिता का मुंह तक ढंग से नहीं देखा था। हिमाचल में जमकर बरसे बादल, राज्य में भूस्खलन से 156 सड़कें बाधित, जाने मौसम पूर्वानुमान। हिमाचल प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान बादल जमकर बरसे हैं। वहीं लाहौल स्पीति, किन्नौर की ऊंची चोटियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। शुक्रवार रात को हुई ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल की चोटियां चांदी की तरह चमकी। कुल्लू, शिमला सहित अन्य जिलों में रात भर बारिश का दौर जारी रहा। कुल्लू में सुबह शाम ठंडक बढ़ गई है और लोगों ने गर्म कपड़ों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। लाहौल घाटी में लगातार ठंड बढ़ रही है। इसका असर मनाली, लेह मार्ग वजाही भी पड़ रहा है। रोहतांग दर्रा के साथ शिंकुला, हनुमान टिब्बा, लद्दाख की पीक शिंकुला के साथ बरलाटा दर्रा भी बर्फ गिरी है। आर्थिक संकट के बीच हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, अब रक्षा कर्मियों को होटलों में नहीं मिलेगा डिस्काउंट। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार वर्तमान में गंभीर वित्तीय संकट से गुजर रही है। राज्य सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत रक्षा कर्मियों को होटल में मिलने वाली छूट वापस ले ली गई है। इस आदेश के अनुसार भारतीय सुरक्षा कर्मियों और राज्य के मूल निवासी पूर्व सैनिकों को राज्य सरकार के स्वामित्व वाले होटलों में मिलने वाली छूट को तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि पूर्व में रक्षा कार्मिकों, जिनमें सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी शामिल हैं, को होटलों में कमरे और भोजन पर छूट दी जाती थी। लेकिन वर्तमान वित्तीय स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम के होटलों में इस सुविधा को बंद करने का निर्णय लिया गया है। पानी की बौछारें, हनुमान चालीसा का पाठ, कैसा था प्रदर्शन का नजारा। जेल रोड मस्जिद विवाद मामले में शुक्रवार को मंडी में हिंदू संगठन सड़क पर उतर आए। पहले लोग शहरी मंच पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते रहे और बाद में वहां से चौहाटा, भगवान मोहल्ला और गांधी चौक होते हुए जेल रोड की तरफ चले। मस्जिद से 200 मीटर पीछे सकौड़ी चौक पर बैरिकेड्स देख प्रदर्शनकारी भड़क उठे और करीब 2.5 घंटे जमकर उग्र प्रदर्शन किया। जब कुछ प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को लांघने की कोशिश करने लगे तो पुलिस ने रोकने के लिए पानी की बौछारें छोड़ दी। पानी की बौछारों से भगदड़ मच गई और कुछ लोगों की तबीयत भी बिगड़ गई। हिमाचल में स्कूलों के बाद अब मिनी आंगनबाड़ी केंद्र होंगे मर्ज, कई होंगे बंद। हिमाचल में स्कूलों के बाद अब कई मिनी आंगनबाड़ी केंद्र मर्ज होंगे तो कई बंद होंगे। भारत सरकार ने इसके आदेश दे दिए हैं। ऐसे में जो आंगनबाड़ी केंद्र जनसंख्या को लेकर तय किए गए नियमों को पूरा करेंगे उन्हें साथ लगते बड़े आंगनबाड़ी केंद्र में मर्ज किया जाएगा और जो नियम पूरा नहीं करेंगे उसे बंद कर दिया जाएगा। इसमें बच्चों की संख्या भी देखी जाएगी। हालांकि तय नियमों के मुताबिक मिनी आंगनबाड़ी उस क्षेत्र में खोली जाती है जहां की जनसंख्या 150 से 200 के बीच रहती है और बड़े आंगनबाड़ी केंद्रों में ये जनसंख्या ज्यादा रहती है। शहरी क्षेत्रों में 500 से 700 के बीच और ग्रामीण क्षेत्रों में 250 से 300 तक जनसंख्या होनी चाहिए। ऐसे में अब केंद्र सरकार ने निर्देशों के अनुसार जो आंगनबाड़ी केंद्र उक्त तय शर्तें पूरा करेगा उसे बड़े केंद्र में मर्ज किया जाएगा। टांडा मेडिकल कॉलेज में लिफ्ट खराब, रोगी परेशान। हिमाचल प्रदेश के दूसरे सबसे बड़े स्वास्थ्य संस्थान टांडा में आए दिन लिफ्टों के खराब होने से रोगी परेशान हो रहे हैं।
लेकिन प्रशासन है कि रोगियों की परेशानी को ना देखते हुए इसकी और कोई उचित ध्यान नहीं दे रहा है। यहाँ उपचार के लिए आसपास के 6 जिलों से रोगी अपना इलाज करवाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आकर लोगों को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लिफ्टों के खराब होने के कारण हड्डियों के रोगियों, सर्जिकल विभाग के रोगियों के अतिरिक्त मेडिसिन विभाग जो कि 4थे मंजिल पर है, वहाँ पर भी उपचाराधीन रोगियों को सीढ़ियों से आना जाना एक पहाड़ के समान लग रहा है। उनके तीमारदारों को दिन में कई बार ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है।